शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो हमने आपको कुछ मैसेज भेजे हैं, हाँ जी प्रभु जी। तो क्या है उसमें? उन्होंने अपने ही जो उनको आदतें लगी हुई थी ये उनके बारे में लिखा है एक तो कि हाँ। जो चाय कॉफी वगैरह ये सब की एडिक्शन थी वो छोड़ दी है। हम्म। और शुगर के लिए भी अभी बोला है कि शुगर भी अभी छोड़ देंगे। हम्म। और जितनी भी सांसें बाकी बची हैं जो आप राह दिखाते जाएं उसी राह पर चलने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ जी। तो देखो, एडिक्शन के बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज बताई है। एडिक्शन यानी वो उसकी कॉफी की आदत हाँ जी कॉफी की है। किस हद वो तक है? हाँ वो क्या उन्होंने कहा है जी कि हर मेरे हाथ में हर टाइम ही वो होता था उसका कप। हाँ, यानी सोचो, जो चेन स्मोकर होता है ना, हाँ जी। हमने उनसे बात तक नहीं की है इसके बारे में, जी। है ना। ये सारा किस तरह से हो रहा है, कल परसों जो भी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर भी ये जो है इतना परिवर्तन हो रहा है। बात तो सर प्रभु जी है अंदर से है। बात तो वाइब्रेशन तो जा रही है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि आप लाख गांव भी, लाखों किलोमीटर भी दूर है, तो भी कार्य हो जाता है बिल्कुल प्रभु जी। अगर सही सही ट्यूनिंग हुआ ना तो। जी। इसका डिस्टेंस से कोई संबंध ही नहीं है जी। हाँ, नहीं तो क्या, पास में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो ऐसा ही एक मैसेज हम पढ़ते हैं, जो ये जो महान स्वामी जी है ना, जी। उनके नेक्स्ट लेवल के संत, सदगुरु संत है, बड़ी जी उम्र प्रभु है। जी। वो कहते हैं कि 2022માં મહા સ્વામીજી મહારાજ સુરત પધારવાના હતા, પરંતુ તેમનું આગમન નક્કી થયું અને વારંવાર બદલાયું. સુરતના સંતો ભક્તો કાગડોળે સ્વામીશ્રીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હું તેમના આગમનની प्रार्थना रूपे रोज आ कीर्तन बोलूं. यानी 2022 में मोहन स्वामी जी का सूरत आना फिक्स हुआ था, लेकिन फिक्स नहीं भी था। जी। यानी कब आए कब ना आए ऐसा। तो वहां के सारे भक्त संत सब राह देख रहे थे कि आए आए आए, है ना। जी। लेकिन कभी हाँ कभी ना, इस प्रकार से हो रहा था। तो उस वक्त जो है, ये घनश्याम बाबा, है ना, जी। यानी जो घनश्याम चरण दास उनका नाम, जी प्रभु उम्र बहुत है उनकी, महास्वामी जी से नेक्स्ट लेवल के, जी है प्रभु ना। जी। तो वो रोज बोल रहे थे प्रार्थना रूप, तापी किनारे शबरी बैठी, जपे राम नु नाम। यानी सूरत में तापी नदी है ना, जी प्रभु जी देखिए। उसके किनारे पे वो मंदिर है, जी। वहां पर राह देख रहे हैं मोहन स्वामी जी का, है ना। जी प्रभु यानी जी। तापी किनारे शबरी बैठी, जपे राम नु नाम, एक दिन स्वामी आवसे मारा, जी। भीतर ना आराम। यानी जी। भीतर का जो आराम है ना, वो मेरे स्वामी है। जी। यानी कहीं पर भी आराम नहीं है, भीतर का जो आराम है ना, वही मेरे स्वामी है। यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। जी यानी प्रभु शबरी की तरह वो इंतजार करते रहे, और रोज रोज इसी गाना ये जो है भीतर गूंजता रहता है, और प्रार्थना रोज करते रहते हैं कि स्वामी हमें आओ दर्शन दो, है ना। जी प्रभु जी। થોડા દિવસો પછી તેઓ સુરતમાં આવ્યા, ત્યારે સાથેના સંતોએ મારી સાથે આ पंक्ति याद करी અને તેમની समक्ष बोलाई. कुछ दिन के बाद है ना, मोहन स्वामी जी वहां पर पधारे, और साथ वाले जो संत थे ना, उन्होंने घनश्याम बाबा को कहा, बाबा आप जो ये पंक्ति बोलते थे ना शबरी बाई वाला, जी। वो आप बोलो मोहन स्वामी जी जी के प्रभु सामने. હું આ પંક્તિ બોલ્યો ત્યારે સ્વામીશ્રી તરફ નિર્દેશ કરતા આત્મ સ્વરૂપ દાસ સ્વામીએ કહ્યું, જેવી તમે પ્રાર્થના કરતા હતા તે આ આવ્યા છે. यानी आत्म स्वरूप स्वामी ने कहा कि आप जिनकी प्रार्थना कर रहे थे ना, वो आप अभी आ गए हैं. यानी जी। शबरी बाई जो है, ये राम जो है सामने है, इस तरह से. जी यानी जो प्रभु
टाइम से आप प्रार्थना करते थे वो सामने बैठे हैं। तो जी मैं प्रभु जी। कहूँ, यानी घनश्याम बापा बोल रहे हैं, मैं कहूँ ओळखाय तो સામે જ બેઠા છે, પણ ચિનાઈ કાગળ જેટલો અંતરાય રહે તો ન ઓળખાય, काम न થાય। यानी देखो, सामने ही बैठे हैं, लेकिन अगर आपने वो जो बटर पेपर या इस टाइप का जो कागज देखा होगा, जी प्रभु जी। बहुत पतला होता है ना, जी। उतना कागज जितना भी बीच में आवरण है ना, नहीं देख पाओगे, सही है प्रभु जी। पहचान नहीं पाओगे, सामने ही है, नहीं पहचान जी। पाओगे। यानी उतना भी आवरण है, सोचो, यानी वो किस हद तक का आवरण होता है। तो महंत स्वामी जी क्या बोले, ત્યારે સહજતાથી સ્વામીશ્રી બોલી ઉઠ્યા, ચિનાઈ કાગળ એટલે દેહ ભાવ, यानी आपका मनुष्य भाव, देह भाव, ये आवरण है। जी सत्पुरुष प्रभु जी। में मनुष्य भाव परखना ये आवरण है। यानी वो जो सामने बैठे है ना, दिख नहीं रहे, जी। पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आकार मनुष्य का है ना, सही है प्रभु जी। और तेज दिखता नहीं। और हमारी मान्यता है कि तेज होना चाहिए, जी। है ना, पीछे वो जी। चक्कर घूमता होना चाहिए। तो वैसी जी। मान्यताएं हैं हमारे, लेकिन जी। ऐसा नहीं है। जी हाँ। तो हम मान्यताओं से घिरे हुए हैं, वो आवरण है सारे, मनुष्य भाव का आवरण है, नहीं पहचान पाते, तो सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाते। और यहाँ पर हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी कार्य होता रहता है। जी प्रभु जी। कनेक्शन सबसे जरूरी है, महत्व का सबसे जरूरी कनेक्शन है। कनेक्शन आप है जी। किस तरह से जुड़े हो सत्पुरुष से, ये मायने रखता है। तो परिवर्तन होता है, जिसने जाना उसका परिवर्तन होता है। जी। तो चाय छूट जाती है, कॉफी छूट जाती है, चॉकलेट छूट जाती है, बहुत सारे ऐसे भीतर के विकार छूटने लगते हैं, टूटने जी लगते प्रभु। हैं, आप हल्के जी। होने लगते हो, प्योर होने लगते हो। जो आदत छोड़ नहीं पाते ना, देखो, कॉफी की वो आदत, हर वक्त हाथ में कप, इसका मतलब इस तरह की आदत छोड़ना, यानी, है ना। तो हमारे भीतर भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं। हमें ईर्ष्या की आदत है, बताओ, जी। है ना, हमें किसी का द्वेष, किसी का अवगुण लेने की आदत है। जी प्रभु जी। ये मेंटल आदतें हैं बहुत सारी। बाहर की आदतें तो ठीक है, चलो, शरीर को और नुकसान करती है, लेकिन मेंटल आदतें जो है ना, बहुत सारा नुकसान करती है। जी प्रभु जी। तो इस तरह से सत्पुरुष का जीवन में प्रवेश होने से भीतर के सारे विकार दूर होने लगते हैं। सही है प्रभु जी। आपकी इंटेंसिटी, आपकी तत्परता कितनी है ना, उस हिसाब से है। आपने कितना सत्पुरुष को समझा, उस हिसाब से है। जी। जितना जितना समझते जाओगे ना, वो आपके भीतर उतरता जाएगा, और जितना जितना आपके भीतर उतरेगा, उतना उतना दोष दूर होते जाएंगे अपने जी। आप। ये फॉर्मूला है, ये सीढ़ी है, जी प्रभु जी। याद रखना। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी, ये तो बिल्कुल क्लियर ही है। आज वचनामृत में एक जगह पढ़ रहा था, वो प्रसंग आया, श्री जी महाराज ने बताया है कि मुक्तानंद स्वामी के जो उनकी रचनाएं हैं, उनका उनको पढ़ना, उनका गुणगान करना, और इसके अलावा उन्होंने स्पेशली स्पेसिफिक रूप से उनमें दिया है कि कबीर दास और अखा जो कवि हैं, हाँ। कि इनकी रचनाएं ना तो पढ़नी है और ना ही इनको सुनना है। हम्म। उन्होंने बहुत मतलब उसका वो किया है, और उस आगे उन्होंने बताया भी है फिर कि भाई जो निराकार के चक्कर में है, हम्म। कि उसका किसी भी किस्म से कोई उद्धार होने का या प्रायश्चित होने का, ये 5 महापापों में भी सबसे बड़ा पाप बताया गया है। बराबर। तो बहुत बड़ी बात ये लगी, और उन्होंने स्पेशली इसमें नाम दिया है। हाँ जी, देखो, नाम लेना पड़ता है। भगवान खुद कह रहे हैं कबीर दास को मत, क्यों, भटक जाओगे, जी प्रभु जी। परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे।
और इस वक्त प्रेजेंट जो परिस्थिति है उसमें तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। जी, कबीरदास वाले कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकेंगे, सही है प्रभु जी। है ना। क्योंकि देखो, भगवान खुद बोल रहे हैं, और जहां तक हम कह रहे हैं ना कि कबीरदास होंगे सही, लेकिन उसको समझने वाला आज कोई नहीं है उस लेवल के। और जो आज जो है ना सिर्फ फॉलोअर है उनके, वो उनका ज्ञान को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के, है ना, जी, उस हिसाब से पेश कर रहे हैं और भटक रहे हैं। तो जो जो कबीर के फॉलोअर है कभी भी नहीं पहुंचेंगे, क्लियर कट बता रहा हूँ। सही है प्रभु जी। तो उनको ना सुनना है ना पढ़ना है, जी, भटक जाओगे। उनके शब्द जहर है, परमात्मा के रास्ते जहर जी, बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से तो उनके अलग अलग वर्जन भी है मार्केट में, है ना। जी उनके प्रभु और जी। अलग अलग वर्जन अपना कुछ जोड़ के, किधर इधर उधर से कुछ जोड़ के, है ना, सबको बता रहे हैं। और हमने देखा है, हमारे पास आते हैं कबीर वाले, महाभयंकर माइंड वाले हैं, यानी नरक वाले माइंड वाले हैं, जी, है ना। भीतर शांति नहीं है बिल्कुल, भटक रहे हैं, उद्वेग, अशांति, पीड़ा भीतर है, और बोले जा रहे हैं कबीर के दोहे। इस प्रकार के हैं हमारे पास, जी प्रभु जी। है ना। तो ये भटके हुए हैं बेचारे। और कबीर वाले जो चला रहे हैं ना, उनके परंपरा तो नहीं कहते हैं, लेकिन खुद को मानते हैं ना, मैं कबीर का ये हूँ, और गुरु बन के बैठ जाता है। फिर उनसे जो जी, दीक्षा लेते हैं, और फिर वो महाभयंकर ताप में जलते रहते हैं। जी प्रभु जी। भगवान का सुख, भगवान का आनंद नहीं आता है, जीवन का आनंद नहीं ले पाते हो, वो कबीर वाले नहीं ले पाते। सही है प्रभु जी। तो ये है। और गुजरात में अखा था, कबीर जैसा ही था, वो भी वैसा ही था। जी, तो उसको भी जो है मना कर दिया। तो ये बात है, तो सही बात कह रहे हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? बस वचनामृत तो एक अपने आप में ही एक संपूर्ण ग्रंथ है, और सारे जितने भी ग्रंथ हैं सब में शिरोमणि ग्रंथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने और चीजें भी पढ़ी हैं और ये भी देखी है। इसमें तो क्लियर कट दिया हुआ है, इसमें कहीं भी कुछ उलझने की जरूरत नहीं है जी। मतलब इस तरीके से भगवान ने सारा वर्णन किया है। हाँ जी। देखो, और अध्यात्म की गाइड कहते हैं, अगर स्टूडेंट की भाषा में कहे ना, तो अध्यात्म की गाइड है ये। जी और ये प्रभु जी। सर्वोपरि है। इसमें तुम कहाँ फंस सकते हो ना, हर चीज बताई। जी, कैसे निकलना है वो भी बताया है। किस तरह से तुम शॉर्टकट में चले जाते हो, है ना, शॉर्टकट में पा लेते हो, वो भी बताया है। जी, सब कुछ बता दिया है उन्होंने, कोई चीज बाकी नहीं रखी। जी प्रभु जी। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, भगवान की वाणी है। जी, साक्षात वाणी है ये तो। इतने 200 साल की बात है, 200 साल में तो मतलब ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है धरती के ऊपर जिसमें ये सब डेट वाइज भी दिया हो। हाँ जी। और कितने किस समय में किया। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई रात में भगवान सोए और रात में फिर नींद खुली और फिर आकर के बैठ गए और उनको बुला लिया कि चलो सत्संग करते हैं। हाँ जी। ये उस टाइम तक के वर्णन है इसमें। हाँ जी। तो वो सारा कुछ है, और वो जगह भी मौजूद जी, है ना। तो ये प्रमाणभूत ग्रंथ है, और उन्होंने खुद प्रमाणित किया है, ऐसा ग्रंथ है, भगवान ने खुद हाँ, प्रमाणित ऐसा जी ग्रंथ है। प्रभु तो जी, बड़ा बिल्कुल। अद्भुत है, तो इसका वांचन, चिंतन, मनन निरंतर करते रहना। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, कल आपने जो मैसेज भेजे थे, तो उसमें एक बात पता चल रही है कि परब्रह्म परमात्मा और अपने गुरु में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने जिस भी भक्त पर हाथ रखते हैं, तो वो दूसरे को सुकून, हल्कापन, वो रोशनी दे सकते हैं। मतलब प्रभु जी, परब्रह्म परमात्मा को जिस जीव का भी कल्याण करना है, तो वो अपने शिष्यों के माध्यम से भी कर सकते हैं। बस उस जीव को इतना विश्वास होना चाहिए कि ये शिष्य नहीं बोल रहा है, ये तो उनके माध्यम से स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही बोल रहे हैं। तभी हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। मतलब वो एग्जैक्टली। सुकून, वो हल्कापन, वो रोशनी ढूंढ सकेंगे। इसमें प्रभु जी ये पता चला कि दृष्टि भेद नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ पा सकेंगे। मतलब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनके संत, हरिभक्त, इनके सानिध्य का मतलब सुकून, हल्कापन।
यह प्रभु जी उसमें पता चल रहा था। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि देखो कैसा है। पहले के जमाने में, यानी कि 50-100 साल पहले, बहन जी है, उनका शादी दूसरी गांव हो गया है, ठीक है। और वहां पर बहुत परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। वो अपने पियर जा नहीं सकते, मायके जा नहीं सकते, ऐसा हालत था, बहुत तकलीफ थी, है ना। लेकिन जो मायका है उसका एकदम भिखारी आदमी, यानी उस गांव का जहां पर मायका है ना, जहां पर पियर है, उस गांव का भिखारी आदमी भी अगर उसके ससुराल के गांव में आए और देख लेना, तो भी सुकून हो जाता है, होता है ना। जी कि प्रभु ये जी, मेरे बिल्कुल। गांव का आदमी है, हाँ ये मेरे गांव का, भले भिखारी है लेकिन गांव का है। मेरे मायके का कुत्ता भी जो है ना, मुझे सुकून देके जाता है। तो इस पृथ्वी पर हर मनुष्य पीड़ित है, तकलीफ में है ना। और पुकारते रहते हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा। और परमात्मा के मिले हुए कोई संत भक्त अगर मिल भी जाए ना, तो भी वो सुकून दे जाता है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो सोचो परमात्मा खुद आए तो कैसा होगा। तो हम तो वैसे ही गांव के कुत्ते हैं, समझना, है ना। ये जो चल रहा है ना, वो हम तो गांव के कुत्ते जैसे हैं। सोचो अगर परमात्मा खुद आ जाए, तो अभी तो पहचान ही नहीं हुई है परमात्मा से, तो आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। ये बात है। तो प्रभु जी यही जो अभी डिस्टेंस का चल रहा था, मतलब दूर भी यदि है, फिर भी हम्म, उन परब्रह्म परमात्मा के सिर्फ भक्त उनसे बातें भी हो गई तो भी सुकून सब मिल जाता है। तो ये प्रभु जी कितना हाँ, अद्भुत है। वो कनेक्शन कितना गहरा होगा, ये बात है। कि भगवान से वो कनेक्शन कितना है, ये बात है। नहीं तो उसी का, हमने कहा ना, वो सामने बैठे हैं और मनुष्य भाव है भीतर, तो बहुत आवरण है, नहीं पहचान पाओगे, आनंद नहीं आएगा। सामने होते हुए, पास होते हुए, हाथ पकड़े हुए भी आनंद नहीं आएगा। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, उसका पहला पार्ट यदि देखा जाए तो मतलब अभी ऐसे चल रहा है कि जो भी मतलब जीवों को जो तकलीफ आती है या हम्म, जो भी दुख दर्द रहता है, तो हम्म, उनको लगता है कि इससे छुटकारा पाने का आसान सा तरीका मतलब मृत्यु, कि यदि हाँ मृत्यु आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मृत्यु के बाद यदि परब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष का हाथ नहीं है, तो मृत्यु के बाद भी जो ज़िंदगी रहती है, वो कितनी दुःखदायक रहती है, ये पता ही नहीं है किसी को। हाँ, इसीलिए एग्जैक्टली। भूत भी बनते हैं, प्रेत भी बनते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। भगवान सामने मिले हैं, उसे नहीं पहचानते हो, और आप आत्महत्या की बात कर रहे हो, है ना। सोचो कितना पाप है, कितना पाप का उदय है, महाभयंकर पाप का उदय है। भगवान सामने है, उसका सुख नहीं आ रहा है। हमारे साथ ऐसे बहुत जुड़े हुए हैं। तो भगवान सामने है, भगवान का सुख नहीं आएगा। पाप का इतना उदय है, अपनी ही रामायण मन में चल रही है, अपने ही आवरण उसमें लपेटे हुए हैं खुद को। महाभयंकर अज्ञान, इस तरह से केस आते हैं। धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर करना पड़ता है ना। सफाई वगैरह होती रहती है, धीरे धीरे वो निर्दोषता प्राप्त हो जाती है, और फिर वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसमें भगवान को वो पहचान पाते हैं। भले थोड़ा बहुत, लेकिन झलक, फिर वो जो आनंद आता है वो बात अलग हो जाती है। धीरे धीरे पाप कटते जाते हैं, है ना। ये सारा होता है। आप जीव की कोई औकात नहीं है अपने पापों को खत्म करे, कोई औकात नहीं है। एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी कृपा से ये सारा कुछ होता है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी, इसमें और एक चीज़ पता चल रही है कि मतलब हमारा जन्म किस लिए हुआ है, यही पता नहीं है किसी को। सब माया हाँ, के पीछे
और माया वाली जो चीज़ें रहते हैं वो पाने के लिए उनको लगता है कि हमारा जन्म हुआ है और फिर वो जब भी नहीं मिलती है, तो फिर वो जीवन से तंग आते हैं और फिर वो उनका मतलब ये सोच होती है कि अभी 1% भी मेरी ख्वाहिश नहीं है जीने की, दुनिया मेरे लिए बोझ है, मैं दुनिया के लिए बोझ चुका हूँ या बोझ बन चुकी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तो प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई काम नहीं है, दुनिया मेरे लिए बोझ है? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने भेजा है, तो किसी न किसी काम के लिए तो भेजा होगा ना, लेकिन हमें वो पता ही नहीं है कि हमें किस लिए भेजा है। हाँ जी, तो यही प्रभु जी सबसे बड़ी दिक्कत है ना। ज्ञान है, पता ही नहीं है और मान्यता है ना कि यही है। देखो कैसा है, अंधा आदमी है, हाथ में पकड़ा है गू, है ना, और कोई उसे छीन रहा है उसको उससे, और ये भाई कह रहा है कि मेरा तो छीन गया, अब जीने का कोई उपाय ही नहीं है, अब तो मैं मर जाऊं। मैंने अपना सर्वस्व इस हाथ में पकड़े हुए गू को समझ लिया था, आंखें मेरी बंद है, यानी मैंने सर्वस्व इस संसार के व्यक्तियों को मान लिया था, घटनाओं को मान लिया था, सब कुछ इसको पकड़ के मैं रखता था कि यही मेरा सर्वस्व है। लेकिन ये मेरी मान्यता थी और आंखें मेरी बंद है, पता नहीं चल रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है ना, जो हाथ में पकड़ा है वही महसूस होता है। तो मान्यताओं के साथ में अंधापन, अज्ञान, इस वजह से जो है ना जीव भटकता है, दुखी होता है। और जब जो हाथ में एक ही तो था गु, उसको भी जो है किसी ने छीन लिया, तो फिर मौत के विचार आते हैं कि अब तो मर जाऊं, अब तो मर जाऊं, है ना। जी प्रभु जी। यहाँ पर जो है ना सत्पुरुष की एंट्री होती है, आंखें खोलता है ना, कि तू देख, बहुत सारा कुछ है, सिर्फ तूने पकड़ा था ना वो क्या था देख। तो धीरे 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 वो सफाई चालू होती है, आवरण हटते हैं, आंखों का अंधापन हटता है, अज्ञान हटता है, और वो परमात्मा का सुख पाने लगता है। ये धीरे धीरे प्रोसेस होती रहती है, पता नहीं चलता। और जिस दिन ये जीव जानेगा ना कि सत्पुरुष ने क्या किया, जिस दिन ये जीव जानेगा कि सत्पुरुष का स्वरूप क्या है, उस दिन वो फिर बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। ये ऐसा ही है, मुझे पूरी तरह से छील के निहाल कर दिया, यानी दुख की हद सीमा, इतनी पीड़ा देकर भी सत्पुरुष ने मुझे निहाल कर दिया। ये आता है धैर्यता, तो ऐसा है। प्रभु जी इसमें अक्षर सत्पुरुष की ज़रूरत क्यों होती है ये पता चलता है। यदि उनका हाथ है ना, तो दुःख दर्द परेशानी इतनी तकलीफदायक नहीं रहती है। जब भी ऐसे नॉर्मल जब भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का हाथ नहीं है, तभी लगती है और मौत के विचार आते हैं। तो प्रभु हाँ जी जी, जैसे कि मौत के विचार आना ही नहीं चाहिए क्योंकि आखिरकार जब वो चाहेंगे, तब सब कुछ छोड़कर जाना ही है। तो उसके पहले यदि उनका हाथ थामने को मिले या उनके शरण में जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इसके बारे में पता चलता है और फिर आनंद की स्थिति आ जाती है और पता चलता है वैसे भी हमारे पास समय बहुत कम है, फिर भी ये विचार यदि आते हैं मौत के, तो फिर ये बहुत तकलीफदायक है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। तो कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ है, फिर भी जो है ना भिंडी की सब्जी खिला खिला के आनंदित होके लेके जाते हैं। सही है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। अरे ऋषि भाई, प्रभु बोलिए। जी मतलब आपने भी वो मैसेज भेजा था, तो मतलब मुझे तो यही लगा प्रभु जी की मतलब वो जो बहन जी थी, हाँ, मतलब इतनी बड़ी तकलीफ, जिनकी भावना इतनी पीक पर है कि सीधा वो मरने की बात कर रही है और बिल्कुल कुछ उन्हें दिख दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, और सुनीता माँ ने उनको बोला, तो मतलब वो मुझे भावना पता थी प्रभु जी कि किस मतलब किस लेवल से सुनीता माँ ने समझा होगा और उनको जो सामर्थ्य पहुंच गई
परब्रह्म की, स्वामी बाप्पा की। तो प्रभु जी अगर ऐसे में मतलब जो निराकारवादी है प्रभु जी, मतलब ये भी आता है कि अगर इस महिला को अगर कोई निराकारवादी मिल जाए प्रभु जी इस समय पर, तो बात ही मतलब कितनी खतरनाक हो जाती है। तो मतलब जब तक साक्षात अक्षर ब्रह्म गुरु आपके पास नहीं है जो भगवान से जुड़े हैं, ना कि वो कोई निराकारवादी की फिलोसॉफी ये करते हैं प्रभु जी, तब तक मतलब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता प्रभु जी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक चाय नहीं छूटती, ये तो अंदर की इतनी गहन भावना है कि मुझे मरना है, और वो एक ही समय में आती है, बोलती है, और वो बाहर उनसे मतलब उससे निकल जाती है। तो इससे बड़ी बात प्रभु जी मतलब यही सबूत है भगवान का होने का। और आप मतलब हमें कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई डाउट लेते हैं भगवान की मौजूदगी है या नहीं है। बिना सामर्थ्य के प्रभु जी ये चीज हट ही नहीं सकती। कोई दूसरा सामर्थ्य खुद से तो नहीं करते ये। खुद से अगर होता प्रभु जी तो ये विचार ही नहीं आते ऐसा प्रभु जी। बराबर है। तो इसमें देखो, अगर कोई निराकारवादी मिल जाता ना तो डेफिनेटली जो है ना, नरक बना देता था, और जितना टाइम जीते थे, और उसके बाद में आत्महत्या का रास्ता तो खुला ही था, जी प्रभु जी। है ना। तो इस तरह से प्रगट परमात्मा मिले हैं, उसके बाद में बाकी सारा कुछ हट जाता है। प्रभु जी आपने कल मतलब प्रश्न किसने पूछा था मुझे पता नहीं, कि वो बोले थे कि सही बहुत लेट हो गया मिला, हाँ शायद सीमा बहन जी थी। तो कभी ऐसा नहीं होता, आपने बोला था कि प्रभु जी टाइम पर ही मिलते हैं सब और टाइम पे मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना भटके अगर पहुंच जाए ना प्रभु जी तो आपको भी हाँ, छोड़ जाए। क्योंकि हम जो यहाँ सत्संग में बात करते हैं मतलब वो तो इतनी बड़ी बड़ी जो निरा मतलब जो यूट्यूब पे बातें चलती है जो अंदर से बहुत उत्साह मतलब आपको एक पिंच देती है बड़ा सा, उस तरह की बातें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती प्रभु जी। तो वो दिमाग को अहंकार को तो हम यहाँ जो बातें करते हैं वो तो पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। उसको तो अलग ही लेवल का कुछ ज्ञान चाहिए होता है जिसका हाँ, कोई अस्तित्व नहीं और वो भटका ही देता है। तो जब भटक कर पूरी पूरी तरह से मतलब आखिर तक भटक कर इधर आओगे ना तो आपको पता चल मतलब छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। पर बिना भटके कोई प्रभु जी इधर आ जाएगा, अगर उस पे कृपा है, उसमें हाँ, समझ है तो टिकेगा, अगर समझ नहीं है तो 100% यहाँ से चला जाएगा 100 ऐसा है प्रभु जी। परफेक्ट पकड़ा, परफेक्ट पकड़ा। बराबर है। प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं कहता रामायण में रामचरितमानस में मतलब एक प्रसंग था कि मतलब भरत जी मतलब राम जी से शायद कहते हैं या जो भी है मतलब वही कहते हैं ना मुझे निर्वाण चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो बस मतलब जन्म जन्म राम की मतलब पद में प्रीति मतलब जन्म जन्म रति राम पद, इस तरह से है कुछ। तो इसका बराबर। मतलब क्या होता है प्रभु जी? इसका मतलब यही होता है कि जहाँ पर मेरे परब्रह्म परमात्मा, जहाँ पर मेरे गुरु, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। अब ये जो निर्वाण पद, ये मोक्ष पद, ये वो सब, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। हम्म कौन सी स्थिति क्या है, मुझे कोई उसकी हम्म न रुचि है, ना हम्म पता है। मुझे वो सब चीज नहीं हम्म चाहिए। मुझे जो मिलना हम्म था मिल गया। हम्म मुझे परमात्मा चाहिए था, मिल गया, बात खत्म। अब उसको हम्म देना है तो दे, न देना है तो उनकी मर्जी। हम्म, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो जी परमात्मा प्रभु मिले, जी। और सब कुछ करने के बाद परमात्मा मिलना है तो फिर वो सब क्या करूंगा, मैं उसका हजार डालूंगा। हम्म हम्म, है ना। जी प्रभु तो जी। इसीलिए चाहे मुझे मोक्ष मिले या ना मिले, कोई जी फिक्र नहीं है। मुझे बिल्कुल। बार बार हर जन्म में मेरे गुरु, मेरे परमात्मा चाहिए बस। हाँ जी मैं प्रभु उनको यही नहीं, प्रसंग था। इसका यही मतलब है। जी प्रभु जी।